हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, सुप्रभात। दोस्तों, मैं जैसे बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, रिश्ता का मतलब ये नहीं होता है कि भाई बहन का रिश्ता है या माता पिता का रिश्ता है या माँ बेटे का रिश्ता है। रिश्ते का मतलब होता है जिम्मेदारियों को समझना और उसको समय पर पूर्ण करना, उसका मान सम्मान करना। रिश्ता मतलब ऐसा नहीं खोखले रिश्ते रिवाजों की तरह हो, उसका फ़ायदा उठाओ, नुकसान करो, अपने आप को तकलीफ़ दो, सामने वाले को तकलीफ़ दो, किसी भी रिलेशन में हो। रिश्ता का मतलब है उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को समझना, उस चीज़ को अदा करना जिसे हम कीमत कहते हैं, रिश्ते की कीमत। जैसे कहावत है कि माता का जो माँ हमारे लिए करती है उसके दूध का कर्ज हम अदा नहीं कर सकते, ईश्वर भी नहीं कर सकते, वो तो सत्य है। पिता का भी परिपूर्ण कैसे अब सत्य कर सकते हो आप। इसे बाल्यावस्था से लेकर जो प्रौढ़ाई अवस्था तक पिता जी तोड़ मेहनत करते हैं। सुबह शहर में नौकरी करने वाले लोग 6:30-7 बजे घर छोड़ देते हैं। उसके बाद उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक वो ट्रेन का साथ लेते हैं, सहयोग लेते हैं। भीड़ भाड़ के अंतराल को समझते हुए वो समय पर अपने गंतव्य स्थान के स्टेशन तक उतरकर पैदल, ऑटो या बस से उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां वो कार्य करते हैं। और अपना समय बिताने पर 30 दिन बीतने पर उनको जो तनख्वाह के रूप में सैलरी मिलती है, पगार जिसे हम कहते हैं, उससे वो अपनी पत्नी से समझदारी से काम करते हुए हर ज़रूरत की चीज़ों को दुकान से लाकर घर में स्थापित करते हैं कि हमारे बच्चे को, हमारे परिवार को तकलीफ़ ना हो, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और हमारे बच्चों को कहीं तरसना ना पड़े किसी चीज़ के लिए। और पढ़ाई की फ़ीस, लाइट बिल वगैरह घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो समय व्यतीत करते रहते हैं, इसी चाह में कि कल को हमारा भी अच्छा दिन आएगा और हमारे बच्चे हमें समझ पाएंगे। लेकिन आज इस कलयुग के भाग दौड़ में और समाज के कुछ खोखली रीति रिवाजों के हिसाब से परिवार पर बच्चों का कोई ध्यान ही नहीं है। न समय पर सोना, न समय पर उठना, ना ही समय पर कार्य करना। अपने जीवन का महत्व वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, रंग बिरंगी दुनिया में खोए हुए हैं। क्या ही कहा जाए, कितना भी समझाया जाए, लेकिन वो अपने महत्व को समझ नहीं रहे कि हमें करना क्या है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं, व्हाट इज़ माई विज़न ऑफ लाइफ, मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ना समझते हुए समय को व्यतीत कर देते हैं और आखिरी में उन्हें कुछ नहीं प्राप्त होता है। ये गलत है, सर्वथा गलत है। कुछ कमी हम माता पिताओं की है जो हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम बच्चों को संभाल नहीं पाते, उन्हें सही शिक्षा नहीं दे पाते, सही तरीके से समझा नहीं पाते। उसमें फ़र्क यह है कि पहले के लोग बोलते कम थे, पनिश ज़्यादा देते थे, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। क्योंकि जितना ही सोने को पीटा जाए उतना ही अच्छी आकृति निकलती है, हीरा को जितना घिसा जाए उतना ही उसमें अच्छी चमक और उसका मूल रूप से जो आकार होता है वो सामने आता है। तो पहले के लोगों को ये नहीं था कि बच्चा मेरा घर छोड़कर चला जाएगा या नाराज़ हो जाएगा, वो ये नहीं सोचते थे। उन्हें उसको पीट पाट कर सही करना है। कुम्हार बन जाते थे। जैसे कुम्हार मटके बनाने हैं, तरह तरह की चीज़ों का, हथियार का उपयोग करके हाथ की कला दिखाते हैं और उसको सही आकार देते हैं। मटका हो या सुराही हो या कुल्हड़ हो या दियली हो, बनाने में वो निपुण होते हैं। फिर भी उन्हें सही दाम तो नहीं मिल पाता है, लेकिन एक संतुष्टि रहती है कि मैंने समाज के लिए चीज़ किया। और अब के लोग भी देखा जाता है कि बाज़ारों में मेहनत की कदर बहुत कम होती है।
कि रिश्ते की कदर को समझिए।